बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खुशकिस्मती से उन ममालिक में शामिल है जहाँ आइन एक किताब की शक्ल में मौजूद है। दावा यही किया जाता है कि पाकिस्तान में यही आइन सुप्रीम है, मगर तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो इस दावे की बार बार नफ़ी होती नज़र आती है। आइन एक किताब की शक्ल में मौजूद होने के बावजूद बदकिस्मती से शायद इतना मुबहम और गैर वाज़े है कि हर दूसरे सियासी मामले पर हमें तशरीह करने की ज़रूरत आन पड़ती है। हाँ, वो मगर अलग बात है कि तशरीह के बाद भी मामलात सुलझने के बजाय मज़ीद उलझ जाते हैं। तशरीह पर भी कई सवालात जन्म ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए बताया कि रुकन असम्बली का वोट इनफरादी नहीं, पार्टी का हक तसव्वुर किया जाएगा। अगर कोई रुकन असम्बली पार्टी फैसले के खिलाफ जाकर वोटिंग करना चाहे तो उसका वोट काउंट ही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की यह राय इमरान खान के मौक़िफ़ की भरपूर तायद है। इमरान खान खुशी से फूले नहीं समा रहे, सुप्रीम कोर्ट की एक बार फिर से वाह भी कर रहे हैं, मगर अदालत की इस एक राय ने बुनियादी सवाल उठा दिए हैं। जी हाँ, कि अगर वोट काउंट ही नहीं करना तो फिर रुकन मुनहरफ कैसे तसव्वुर होगा? जुर्म सरजद ही नहीं होने दिया जाएगा तो डी सीट होने की सज़ा कैसे दी जा सकती है? सवाल उठ रहे हैं कि अगर कोई रुकन असेंबली अपनी मर्जी से वोट का हक ही नहीं रखता तो कौम के करोड़ों रुपए जो इजलास बुलाकर वोटिंग कराने पर ज़ाया होते हैं वो क्यों कराई जाती है? ऑन पेपर अरकान की तादाद के मुताबिक फैसले क्यों नहीं हो जाते? सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, सवाल उठ रहे हैं कि पार्लिमानी निज़ाम में फ़र्द वाहिद को लामुतनाही इख्तियारात देकर दीगर तमाम साथियों को बेतौकीर कैसे किया जा सकता है? अगर आइन के मौज़कूरा आर्टिकल में कोई इबाहम मौजूद था तो यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट की इस तशरीह ने मज़ीद इबाहम पैदा कर दिए हैं। यही वजह है, जी हाँ, यही वजह है कि अदालत का ये फैसला या राय मुत्तफ़िका नहीं बल्कि अक्सरियती है। मुझ जैसी आम शहरी ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो दो मोअज़्ज़िज़ जजेस हैं जो उसी बेंच का हिस्सा थे वो भी अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ कर रहे हैं। अक़लियती फैसले में लिखा है कि आर्टिकल 63A इन्हिराफ और इसके नताइज पर एक मुकम्मल ज़ाब्ता है। इससे ज़्यादा फैसला देना आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगा। आज इसी कन्फ्यूजन को समझने की कोशिश करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे, और ऑफ कोर्स सियासी महाज पर तो हम गुफ्तगू करेंगे ही। आज मेरे बहुत ही फेवरेट पैनलिस्ट मेरे साथ हैं, मेरी बरादरी से ही हैं, मेरे सीनियर्स हैं, इसीलिए मुझे आज का शो करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं आपको एडवांस में बता देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल, लेडीज़ फर्स्ट वुमेंस फर्स्ट जैसे कहते हैं, अंबर शमसी, एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स ऑल्सो। थैंक यू अंबर फॉर ज्वाइनिंग इन। मुर्तज़ा सुलंगी साहब हमारे सुपर सीनियर हैं, बट इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू शेयर द स्क्रीन विद हिम। वो भी सीनियर तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, अवैस तौहीद साहब, जिनको हम ओटी कहते हैं। वो इसलिए मैंने बताया क्योंकि अगर मैं बार बार ओटी बोल दूँ तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि बीनिश क्या कोड वर्ड्स में बात करिए। अवैस तौहीद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन भी हैं और ऑफ कोर्स तज्जियाकार भी हैं। तो मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आफ्टर दिस वार्म अप सेशन लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। सुलंगी साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इट वॉज वेरी सिंपल एंड अ वेरी ओपन एंड शट सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि हमें ये पता था, सबको ये पता था कि अगर फ्लोर क्रॉस होगा तो उसके ऊपर ऑब्वियसली जो आपके डिफेक्शन क्लॉज है वो लगेंगे और फिर होगा कि जी उसके बाद बंदा डी सीट हो जाएगा। फिर हमने देखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, कन्फ्यूजन फैलाने के लिए, डिलेइंग टैक्टिक्स, कुछ भी आप बोल लें, अपना शौक पूरा करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट गए और फिर उसके बाद हमें पता चला, जो कि पूरी स्टोरी हमारे सामने। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर एक वोट काउंट ही नहीं होना एक MNA का या मुनहरिफ रुकन का, तो फिर इस पूरी प्रैक्टिस का फ़ायदा क्या है? What did we gain out of all this? आप जब ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स का जिक्र कर रही थी तो एक और कन्फ्यूजन भी है, और वो ये है कि कल जो फैसला सुनाया गया है, हाँ जी, वो आइन के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में आता है। उसके लिए कहते हैं कि ये एक राय है, सदर ने राय मांगी और उन्होंने उनको एक राय दे दी। तो कई जो माहिरीन कानून हैं, जिनमें इरफान कादिर साहब भी हैं, वो ये कहते हैं कि इस राय पर अमल करना हुकूमत की मर्जी है कि वो उस पर अमल करे या ना करे। ये बल्कि उन्होंने मिसाल दिया कि जी इस मौसम में मरी जाना चाहिए या कालाम जाना चाहिए। आपने अगर ये पूछा है और हम कहते हैं कि जी आप मरी चले जाएं, लेकिन अगर मरी की बजाय आप कालाम चले जाएं तो उस पर कोई सज़ा नहीं है। अब ये एक नई कन्फ्यूजन है।
हाँ। और इस पे भी अभी तक जो माहिरीन कानून हैं, वो इस पर बात कर रहे हैं। हुकूमत ने अभी तक कोई बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अख्तियार किया कि वो क्या करेंगे। लेकिन जो जो सवाल आपने उठाया है, वो बहुत बुनियादी अहमियत का है। हुँ, हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है, हमारे आइन के तहत, वो उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, हुँ, जिसमें आम लोग जो है वो वोट देते हैं और जिसको ज़्यादा वोट पड़ते हैं, वो इलेक्ट हो जाता है। अब 3 अगर उम्मीदवार हैं, एक को वोट पड़े जी 30% और बाकी को किसी को 20% और 10%, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जिसने 30% वोट लिए, वो मेंबर मुंतखब हो जाता है। लेकिन इस निज़ाम के अंदर जो जो मुख्तलिफ है मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम से, जिसमें ये हुँ, होता है कि उम्मीदवार नहीं होते, पार्टी का टिकट होता है, जी, उस पे लोग इलेक्ट हो जाते हैं और पार्टी के जो क़यादत है वो सीटें बाँटती है। सही। हमारे निज़ाम में इस तरह से है नहीं। तो बात ये है कि जिस तरीके से ये कल फैसला सामने आया है, उससे जो पार्टी के सरबराह हैं, वो एक शहंशाह बन गए हैं। एक तो ये हुँ, इसकी एक सबसे बड़ी ख़ामी है कि और इसमें जो नाइंसाफ़ी की बात है वो ये है कि वोट तो दिए हैं आम शहरियों ने, लेकिन एब्सोल्युटली। आपको आपको निकालने का और आपके जो वोट का हक है उस पे असरअंदाज होता है पार्टी का जो शहंशाह है। भई अगर एक रुकन है इस असेंबली का, वो महसूस करता है कि पार्टी क़यादत गलत फैसला कर रही है और आइन के अंदर लिखा है 63A में हुँ, कि अगर आप पार्टी लीडर के मर्ज़ी के बगैर आप उसके डायरेक्शन के खिलाफ वोट देते हैं, तो हतमी तौर पर आप डी-सीट होते हैं। जी, तो अगर ये सज़ा मौजूद है, तो फिर ये जो आप वोट के हक से महरूम करते हैं कि जी आपका वोट शुमार ही नहीं होगा। जी, अगर वोट शुमार ही नहीं होगा तो फिर सज़ा किस चीज़ की है? डी-सीट किस चीज़ पे होगा? एक तो इसमें एब्सोल्युटली। ये ख़ामी है। एक और ख़ामी भी है, वो ये है कि इस निज़ाम के तहत जो कल सुनाया गया है, अगर इस पे अमल दरामद होता है, तो कोई भी पार्टी सादा अक्सरियत से एक दफ़ा इक़्तिदार में आ जाए, तो कभी उसके खिलाफ तहरीक-ए-दम एतमाद नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अपने जो अराकीन हैं, वो तो उसके खिलाफ वोट कर ही नहीं सकते, वोट शुमार ही नहीं होगा। तो ये एक मुस्तकिल एक वो हो जाएगी हुकूमत, और फिर जो अदम एतमाद का जो आर्टिकल है 95, वो एक तरह से गैर मौसर हो जाएगा। तो एक तरह से इस फैसले ने 63A और आर्टिकल 95 दोनों को उठाकर बाहर फेंक दिया है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो कि सोलंकी साहब आपने रेज किए। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ, मैं वापस आऊंगी। ओटी, इसी चीज़ को आगे लेके बढ़ना है। मुझे आप ये बताइए कि अगर एक एमपीए और एमएनए ने, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट को लेकर के, और जो सोलंकी साहब ने भी हमारी रहनुमाई की, अगर उस हिसाब से एक सिटिंग एमएनए या एमपीए ने अपना माइंड अप्लाई नहीं करना, यानी कि माइंड अप्लाई इन द सेंस कि मेरी मर्जी नहीं है या ओटी की मर्जी नहीं है कि उसने किसको वोट देना है, तो उसके और बहुत से तरीके होते हैं ना। मतलब पार्टी के पास, अब जैसे हुकूमत में जो शख्स है उसके उनके पास पूरी कैबिनेट की लिस्ट होगी, उनके पूरे एमएनएस की लिस्ट होंगे। सिंपल वो जाके दें। आप जिस शहर में बैठे हैं, एक महंगा शहर है, कैपिटल है ओटी, और उसकी जो पार्लियामान है वो भी बहुत महंगी पड़ती है जब इजलास होता है। और अगर इस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं, वोट काउंट ही नहीं होना, तो अवाम के इतने ढेर सारे कितने करोड़ रुपए जो लगते हैं वो क्यों लगा रहे हैं फिर? शुक्रिया दिनेश। देखिए, मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं वो उन्होंने तो सारी इसकी खामियां बयान कर दी। खूबी भी है, खूबी ये है कि एक पॉपुलर डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सियासी जो बयानियां हैं तहरीक इंसाफ या उनके चाहने वाले जो है खान साहब के, उसमें लुटी हो जमालों के लिए उन्होंने समझ रहे हैं कि डिसीजन जो है बहुत ज़्यादा उनके बयानिए को तक़वियत दे रहा है। लेकिन अगर आइन की रूह से देखें और कानून की रूह से देखें, तो जाहिर बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आइन से भी मुतसादम है, क्योंकि इंटरप्रेट तो कर सकते हैं लेकिन आइन के अंदर एक नई शर्त तो नहीं डाल सकते। जब आइन के अंदर एक ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जी जो डिफेक्ट करेगा, जिसे आम जबान के अंदर लोटा कहा जा रहा है, मंजूर भट्टू साहब के कारनामों की वजह से 90s के बाद से,
कि जो भी अपनी पार्टी से नाराज करेगा वो वोट डालेगा, डालने के बाद सजा तजवीज़ की गई है कि वो अनसीट होगा और उसके बाद नाअहली होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपने तो वो सारा ख़त्म कर दिया। आपने कहा कि जी अब आइन को हमने मुख्तलिफ शिकों को पढ़ के ये बैठेंगे। मैं समझता हूँ कि ये रिव्यू में जाएगा, नजरसानी के लिए जाएगा और हुकूमत जमात जो इत्तेहाद है वो इसको रिव्यू के लिए भेजेगा, बिल्कुल पिटीशन डालेगा। और मुझे तो बड़ी हैरत हुई है विनेश कि जहाँ तक मेरी याददाश्त है वो तो मलता बंदियाल साहब एक 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिसने इससे बिल्कुल मुख्तलिफ दिया था फैसला कि आप वोट डाल सकते हैं और वोट डालने का हक है हर पार्टी के रुकन को। तो मुझे नहीं लगता कि इतना 1.5 महीने के अंदर ये इतना तसादुम कैसे आया, इतना इख्तलाफ कैसे आया। हाँ, ये ज़रूर है कि आम जो आदमी है उसको ये लग रहा है कि लोटा क्रेसी को बंद करने के लिए या जो अपनी पार्टी से दगा दे रहे हैं, कर रहे हैं, वो इतना उन्होंने पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह कहते हैं ना कि एज दे से बिलीफ इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन ट्रुथ, वो कह कर नारा लगाया है। तो उससे उसको तो ये आम लोग बहुत इसको कह रहे हैं जी बड़ा अच्छा फैसला दिया है, लेकिन 2 डिसेंटिंग वोट्स है, नजर सानी में जाएगा। और जिस तरह आखिर में मुर्तज़ा कह रहे थे कि इससे तो जमहूरियत की जो हमने बचपन से पढ़ा है, नौजवानी से देखा है कि जमहूरियत की जो रूह है उसको भी इन्होंने ठेस पहुंचाएंगे अगर ये फैसला रहता है, इंटैक्ट रहता है। क्योंकि एक अगर फॉर एग्जांपल 176 वोट लेकर आ गए 342 के पार्लियामेंट के अंदर, कोई सी भी जमात, चाहे पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, एएनपी हो, एमके हो, जो भी हो, तो फिर वो सारी उम्र तक रहेगी। या तो खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए और 8-10 इधर उधर हो जाए, वो तो एक अलग बात है। ये किस तरह का फैसला है, मुझे तो समझ में नहीं आया कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की इसमें उसको किल कर रहा है, ये बुलडोज कर रहा है, तो ये फैसला जमहूरियत को परवान कैसे चढ़ा सकता है। तो मैं समझता हूँ नजरसानी होगा और फैसले पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको तनकीद का सामना भी इस फैसले की वजह से करना पड़ रहा है। खुद उनके लीगल फ्रेटर्निटी में या उनकी कम्युनिटी में कोई से भी बार के आप ले लीजिए, कोई भी लीगल एक्सपर्ट्स ले लें, वो इससे सहमत नहीं है, वो इससे मुतमईन नहीं है डिसीजन से। पर रोटी खान साहब तो खुश है ना, खान साहब तो वाह कर रहे हैं ना इस वक्त, तो सबसे ज्यादा प्रेशर। अच्छा मैं सियासी एस्पेक्ट पे आती हूँ। अच्छा होल्ड इट, सॉरी मेरी टाइमिंग गलत थी सवाल की। भाई ये सबसे मिसाली फैसला है और अब मैं चाहता हूँ कि शरीफ बिरादरान के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट रोजाना की बुनियाद पे समाअत करे। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जी ये किस तरह की अदालतें हैं जो 12 बजे दरवाजे खोल देती हैं, तो उनकी बात छोड़े, वो एक हाई स्ट्रॉन्ग एक अलग फिजा में है और अपने चाहने वालों के लिए खुद भी, तो वो अलग मसला अलग है वो तो। ऑल राइट, चले जस्ट एंजॉय दिस लाफ्टर और हम सारे भी इसको एंजॉय करते हैं। मैं ज़रा अंबर को शामिल करूँ, फिर मैं पॉलिटिकल सेगमेंट के ऊपर तरीके से ज़रा एक बात करूँगी इस ब्रेक के बाद, लेकिन मुझे पहले अंबर को शामिल करना है। अंबर, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो राय आया है, एटलीस्ट आज इस पैनल में भी कंसेंसस है और जिस तरह से रिएक्शन भी आ रहा है, ये कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में है कि इट्स अ वेरी ग्रे पैच डिसीजन। वैसे भी पूरे पाकिस्तान में हमारी एक रिवायत रही है कि हम कुछ वाइट या ब्लैक में नहीं करते, कुछ ना कुछ ग्रे छोड़ देते हैं। जैसे सियासत को देख लें, फॉर एग्जांपल वो जो ख़त लहराते हैं इमरान खान साहब, अब उसके ऊपर भी वो 2 राय है ना, एक पार्टी कह रही है उस ख़त को लेकर के जी कॉन्स्पिरेसी है, दूसरी पार्टी कह रही है कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो जो आम आवाम है उसके लिए तो ग्रे एरिया है ना, वो कैसे डिसाइड करेगी कि कौन सी पार्टी सही कह रही है गलत कह रही है। सो मेरा बुनियादी सवाल आपसे इस पूरे पैराए में ये है कि हालात जो चाहे मर्जी हों, पंजाब में हालात वहीं के वहीं रहने, एक बहरान रहना है, ना गवर्नर है, सीएम का कुछ पता नहीं है, कैबिनेट अभी तक बनी नहीं है, पंजाब ने वहीं का वहीं रहना है। और ऐसे मामलात में जैसे कि ओटी ने बिल्कुल बताया कि रिव्यू में जा सकता है, उनको लग रहा है ये कि मजीद अभी मामला चलेगा, लेकिन अगर ये बरकरार रहता है फैसला, तो आपको लगता है कि इसका इतलाक आने वाले दिनों में आने वाली सिचुएशंस पर होगा या इसी वाली सिचुएशन यानी हमजा शहबाज वाली सिचुएशन पर होगा पंजाब में? ये बीरेश, आपने मुझसे ऐसा सवाल पूछा है जिस पर वकला भी इत्तफाक नहीं कर रहे, और इस फैसले की मेरा फैसला है, राय है, इसको आप जो मर्ज़ी कह लें, एडवाइजरी तो ज़रूर है, बाइंडिंग है ना बाइंडिंग, उस पर भी ज़ाहिर है सवालात उठ रहे हैं, उस पर भी इख्तलाफ है।
उसमें भी आपको नज़र आता है एक डिवाइड है वकला की बिरादरी में। लेकिन जो आपका सवाल है कि ये जो हमज़ा शहबाज की चीफ मिनिस्टरशिप जो इलेक्शन थी उसके हवाले से उस पर इतलाक़ उसका होता है या नहीं होता, ये भी हम वसूख से नहीं कह सकते। क्या आइंदा ये हो सकता है जो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस इबहाम में उनको सियासी फ़ायदा है। मुझे पता है आप सियासत पे बाद में बात करेंगी, लेकिन मैं कहूँगी कि इस वक्त उनको सियासी फ़ायदा है, इबहाम जो वो पैदा करते हैं हर तरफ उससे फ़ायदा है। ये भी नहीं हमें मालूम कि फिर इसका मतलब क्या हमज़ा शहबाज को फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या लेना पड़ेगा। क्या ये सवालात क्यों उठ रहे हैं? ये सवालात इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक राय आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इससे कबल जब सदारती रेफरेंस चल रहा था, जैसे ओटी ने भी ज़िक्र किया था कि उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने कहा था कि वोट तो हर सूरत में कास्ट होगा, ये आपकी तौहीन होगी अगर नहीं सुना जाएगा, कास्ट नहीं होगा, काउंट नहीं किया जाएगा। और अब फिर ये फैसला आता है, तो इससे आपको क्या लगता है? इसको मैं कहूँगी कि बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान का जो आइन है इसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई एहतराम नहीं है। जो आमिर होता है वो उसकी धज्जियाँ उड़ा देता है और फिर वसूख से और बहुत खुशी से वो टेलीविज़न पे आके कहता है कि वो कागज़ है, कागज़ का टुकड़ा है। फिर उसके बाद आपको नज़र आता है कि जहाँ इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ भी तहलील की थी और फिर वो बहुत शिकायत तो करते हैं ना कि 12 बजे मेरे लिए क्यों खोला था, ये अदालतें क्यों खुली थी। उनकी तसल्ली हो गई, वो अदालतों से खुश हो गए, सुप्रीम कोर्ट से अब खुश हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर सवाल वही होता है कि फिर आइन की जो इज़्ज़त एहतराम उसका जो तहफ़्फ़ुज़ है फिर कौन कर रहा है? अगर जो उस पर आप कह सकते हैं कि जो हल्फ उठाते हैं वो भी नहीं कर रहे, जो उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हल्फ उठाते हैं वो भी नहीं कर रहे, तो फिर छोड़ दें आइन को, उसका नया आइन छोड़ दें। आप फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ जाते हैं जहाँ आइन नहीं है, ट्रेडिशन भी रिवायत भी छोड़ दें, लेट्स जस्ट इन्वेंट द रूल्स एज़ वी गो अलोंग। मतलब मैं तो यही कहूँगी क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है जहाँ पंजाब की आवाम के पास कोई ऐसी हुकूमत नहीं है, जहाँ आपको बार बार नज़र आ रहा है कि डॉलर जो है वो डबल सेंचुरी कर चुका है, जो वफाकी हुकूमत है वो फ़ैसला नहीं कर पा रही और जो पंजाब की हुकूमत नहीं है। और इस सूरत हाल में इस किस्म का जो एक फ़ैसला आता है, राय आती है, एडवाइजरी आती है, उससे क्या होता है कि वकील भी नहीं फैसला कर पा रहे कि ये फैसला है या ये एग्जैक्टली उससे इबाम जो है वो कंफ्यूजन, बिल्कुल कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है। इबाम अपनी जगह पे बरकरार है और बल्कि पता नहीं इसे किस्मत कहूँगी, इत्तफाक कहूँगी, क्या कहूँ। मतलब अगर जिस तरह के इबाम की सिचुएशन चल रही है, अगर इस वक्त पीटीआई का गवर्नर होता तो उन्होंने तो डेफिनेटली हमजा शहबाज साहब को एग्जिट डोर दिखा देना था, लेकिन अभी पीटीआई का गवर्नर भी नहीं है तो वो मौके पे चौका भी नहीं मार सकते। बट द इशू इज मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो मैं आप तीनों मोतबर पैनलिस्ट से ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आगे आपको क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्शन हो रहे हैं या फिर कंपनी यही चलेगी? एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज सीधी बात जोन में है जी मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अंबर शमसी साहिबा एंड अवैस तौहीद साहब। तीनों मेहमानों को एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत खुशामदीद और शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सोलंकी साहब, शहबाज शरीफ साहब फैसले नहीं कर पा रहे हैं और रीज़न अपेरेंटली वो यही लग रही है, अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट, कि जी मुल्क तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है क्योंकि मुल्क को तबाह कर दिया है। क्लेम इनका यही है जो अभी ये नई हुकूमत आई है और पीटीआई वाले जो हैं वो मुल्क के अंदर बारूदी सुरंगें जो है ना इकोनॉमिकली बिछा कर चले गए हैं, जिसकी वजह से अब कुछ नहीं हो सकता। अब इन सबको पता था, क्योंकि मैं अक्सर बोलती हूँ कि ये हुकूमत बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये हुकूमत इन्होंने बाय चॉइस ली है, तो इनको पता था कि व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। लेकिन इसके बावजूद ये सियासत से ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ कि ये इनकॉम्पिटेंसी का मामला लग रहा है तो प्लीज़ करेक्ट मी। तो सवाल मैं आपके सामने ये रखूँगी कि ये वाकई ही शहबाज शरीफ साहब की नाअहली है या फिर उनको कोई नाअहल साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो परफॉर्म ना कर पाएँ? जी, ये सवाल तो आपका अहम है क्योंकि एक महीना गुजर गया है। 13 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म का हल्फ लिया था। तो आप कुछ भी कहें कि जी रमज़ान था तो ईद थी तो फलां था, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये हकीकत कि इस एक महीने के अंदर 14-15 रुपए डॉलर जो है वो उसकी कीमत गिरी है, स्टॉक मार्केट को नुकसान पहुंचा है और आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से
जो मईशत है उसको नुकसान हुआ है। तो ये नहीं हो सकता कि इसकी ज़िम्मेदारी किसी और पर हो। ठीक है। यकीनी तौर पर इसकी ज़िम्मेदारी इस हुकूमत पर ही आयद होगी। ये इसके कतई नज़र कि इस तरह की आवाज़ें भी आ रही हैं कि जब से इमरान खान ने अपना ये जलसे जुलूस शुरू किए हैं और दबाव डालना शुरू किया है कि आप जल्दी से इलेक्शन कराएं, तो ये जो हुकूमत है इसके पाँव डगमगा रहे हैं। इनको एतबार नहीं आ रहा कि अगर हम इमरान खान को कानून के मुताबिक फेस करें और ये मुश्किल फैसला जो है वो हम कर लें IMF का और दूसरा, तो उसके नतीजे में क्या पूरा रियासती निज़ाम और मुल्क उनके पीछे खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा। इस अदम यकीनी की सूरत हाल में इनका एक हाथ जो है वो IMF की तरफ है और दूसरा हाथ जो है वो इलेक्शन की तरफ है। ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। इसी वजह से इनको पूरी काबीना की बारात लेकर लंदन जाना पड़ा कि जी इस पे फैसला करें। अभी भी कल रात भी जो इनकी मुलाकात हुई है उसमें उनके इत्तेहादी जो हैं पीपल्स पार्टी और दूसरे, वो तो इनसे कह रहे हैं कि जी चढ़ जासूली राम भली करेगा, आप जो है वो मईशत को इस्तेहकाम दें और इसकी परवाह ना करें और जो आपकी आईनी मुद्दत है वो पूरा करें। लेकिन इनको एतबार नहीं आ रहा और इसी वजह से जो है वो मईशत का जो हाल है वो बुरा हाल है। इन्होंने अपनी टीम तो भेजी है दोहा IMF के मुज़ाकरात के लिए, लेकिन वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ममलकत खुद नहीं गए हैं। वो कहते हैं जी 24 को जाएंगे। तो ये इस वजह से, हालांकि जो बाकी लोग हैं जैसे बिलावल हैं वो न्यूयॉर्क पहुंचे हुए हैं, उनकी अभी हम बात कर रहे हैं तो उनकी मुलाकात है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन से, और जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने भी कहा है कि जी हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। लेकिन लगता ये है कि इनको एतबार नहीं आ रहा कि हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। ओटी, इमरान खान ये ताना दे रहे हैं, और आप प्लीज़ ये ना कहिएगा कि इमरान खान साहब ऐसी बातें करते हैं, हमें सीरियस लेना चाहिए। देखें मतलब उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। इमरान खान साहब ये ताना दे रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ फंस गए हैं, असल मज़े तो जरदारी साहब के हैं। तो मैं इसके आपसे सवाल पूछ सकती हूँ ओटी कि जरदारी साहब क्यों चाहेंगे कि शहबाज शरीफ एक कामयाब वज़ीर आज़म बनकर सामने उभरे जितना भी टाइम बाकी बचा? जाहिर बात है कि वो देखिए जिस तरीके से जब खान साहब की हुकूमत थी तो चाह रहे थे अपोजिशन इत्तेहाद, खासतौर पर नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट और इमरान साहब की हुकूमत के दरमियान एक वेज क्रिएट किए जाए, दरार क्रिएट की जाए। इसी तरह इमरान खान साहब इस बात पे दरार डालना चाह रहे हैं कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का ऑन ग्राउंड प्लान है। जो भी उन्होंने मीटिंग्स की हैं, साल भर एक प्लानिंग की है उनकी हुकूमत को रुखसत करने में, तो इस वजह से वो बार बार वो एक तीर में दो शिकार करना चाह रहे हैं। देखिए जो आप मुर्तज़ा सोलंकी से बात कर रही थी, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और खुद शहबाज शरीफ साहब की नून लीग लेड हुकूमत, ये दोनों दे हैव बीन टेकन ऑफ गार्ड बाय इमरान खान्स एग्रेसिव पोस्टरिंग और उनके लिहाज से बड़ी उनके दिल से रैलियाँ करना और उनके बयानियाँ सही है गलत है, उनकी सियासत सही है गलत है, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। लेकिन एक नोट बनाना, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करना, अपने वोट बैंक को मगनतीसियत की तरह उसको खींचना अपनी तरफ, तो वो मेरे ख्याल में ना शहबाज शरीफ साहब और उनके इत्तेहादियों को ये इतनी तवक्को थी और ना ही इस्टेब्लिशमेंट को था। तो वहाँ पर एक शॉक लगा और इसी वजह से हमने देखा कि फैसला साजी और उसमें भी हमें नज़र आई, कमज़ोरी नज़र आई और इनडिसाइसिवनेस, और जो लगा ये कि इनकेपेबिलिटी है शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म हुए तो एक वज़ारत आला के अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तबके तो अपने सीने पे लेके आ रहे थे, लेकिन यही बात हो रही थी खुद नून लीग के अंदर भी और सियासी हलकों में कि क्या वो वज़ीर आज़म भी अच्छे साबित हो सकते हैं, क्या उनमें स्टेटमेंट की क्वालिटीज़ है, क्या वो मुल्क को इस बिगड़ी हुई सूरत हाल से सही से ला सकते हैं। Oti, did I just hear the word incapability from your side?
आई पर्सनली थिंक कि वो परसेप्शन में बड़ा डैमेज हुआ शहबाज शरीफ साहब के प्रोफाइल को, और वो इसहाक डार साहब के तवातुर के साथ इंटरव्यूज देना और उस तजाद पैदा करना जो मिफ्ता इस्माइल साहब या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जिस तरह इकॉनमी को जिस लेंस से देख रही थी। और दूसरी बात, जो लंदन के अंदर इजलास हुआ बेनिश, वो नून लीग वाले जितने भी जस्टिफिकेशन देते हो कि क्यों गए थे, कैसे गए थे, लेकिन एक आम आदमी की नज़र में और उनके राइवल्स के बयाने के मुताबिक वो फिर कहीं ना कहीं वहाँ भी ये कमज़ोरी साबित हुई शहबाज शरीफ साहब की कि भाई वहाँ नवाज शरीफ साहब से जब भी एक शेख पर फैसले का पे इंडोर्समेंट नहीं लेते तो शहबाज शरीफ साहब कोई फैसला नहीं कर सकते। और इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब की नून लीग के काबीना के जो वज़रा थे उनमें भी यही बात आई कि जी उनमें कमज़ोरी है कहीं ना कहीं। मैं समझता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म के अंदर भी ये एक दीमक की तरह चाटेगी और मजाक उड़ाएगी खुद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का। ये ज़रूर सही बात है कि इमरान खान साहब कोई बहुत अच्छी हालत में मईशत को छोड़ के नहीं गए जैसे नून लीग या पीपल्स पार्टी वाले या मुशर्रफ साहब। कौन सी ऐसी हुकूमत जहाँ पे मईशत जो है वो बड़ी हमें सेहतमंद मिली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो इत्तला की बुनियाद पे भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उनको लग रहा है कि IMF से उनका एक रीस्केड्यूलिंग हो जाएगी, टॉक्स साजगार अगर नहीं भी हो लेकिन वो एक टू सेट द टोन जो है वो सेट करेगी टोन IMF के साथ बातचीत। और मुझे लगता है कि सब फैसले जो पहले करने चाहिए थे अब करेंगे, रगड़ के करेंगे और उनको इसके साथ ही तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा, खास तौर पे इमरान खान साहब की एग्रेसिव पोजीशन से। अगर IMF की डील हो जाती है और उसके साथ साथ ही UAE और सऊदी अरब से पैसे भी आ जाते हैं, पैकेज मिल जाता है, तो खान साहब, मुझे ऐसा लगता है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कि खान साहब फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च जो है उसकी तारीख। अच्छा भाई, खान साहब तो अभी हैं जी as we speak of now गुजरावाला में। sorry to cut you but I got the gist OT and because I've got less time, लेकिन I really want to say this before heading towards अंबर कि खान साहब तो हैं इस वक्त गुजरावाला में और वो जलसा कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि वो लोग जिनको एक्सेस है खान साहब के अभी करंट नंबर पे, वो ये क्लिप OT का ना खान साहब को ज़रूर भेजें। इसे कहते हैं इतने प्यार से और लॉजिकली नून लीग को या शहबाज शरीफ साहब का जो इमेज है उसको तबाह करना, बिकॉज एक्चुअली यू सेड इट जो मैं सवाल करना चाह रही थी। एंड आई मीन कि इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ऐसे टाइम के अंदर इतना खुलकर इस तरीके से बहुत कम लोग बोल रहे हैं। अंबर, डू यू अग्री विद OT कि ये इनकॉम्पिटेंसी, इनकेपेबिलिटी का मामला है, या फिर मैं ये समझूं कि शहबाज शरीफ साहब डिसीजन कन्फ्यूजन की वजह से नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि लंदन जैसे सुलंगी साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, 5 दिन के लिए लंदन गए, पहले कहा 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए गए, कोई फैसला नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं बताया। डर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, आवाम से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे तो तरस आ रहा है अपने प्राइम मिनिस्टर पे। अंबर, आई एम रियली सॉरी, मैं ज़रा इमोशनल हो जाती हूँ इस तरह की बात करते हुए। जब वज़ीर आज़म के स्टैचू की बात आती है, जगह जगह जा कर के तरले मन्नत करने वाली बात ही होती है ना कि अपने इत्तेहादियों को आओ बैठो, क्या करना है। और आज 1-1.5 महीने के बाद भी हमें नहीं पता कि आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द इलेक्शन और व्हाट इज हैपनिंग, या कंपनी यही चलेगी। आई रियली फील सॉरी फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। नहीं, आपकी बात और मेरे ख्याल में OT की भी और मुर्तज़ा साहब की भी दुरुस्त है कि देखें ये सारा जो मामला था उससे कबल जब ये इसकी मनसूबाबंदी हो रही थी, आप उस वक्त भी मेरी जो बातचीत हुई थी कुछ ऐसे जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत की कुछ पार्टीज़ हैं उनके कुछ लोगों से, उनको मईशत के बारे में भी पता था, बिल्कुल इल्म था। आप उनसे बैकग्राउंड बातें करें तो वो बताते थे, उनको समझ थी, वो उनको ट्वीट्स या प्रोग्राम्स के ज़रिए भी समझ थी कि जब इमरान खान साहब ने पेट्रोल सब्सिडी का ऐलान कर दिया अचानक से कि उसकी क्या असरात हो सकते हैं और वो उसका क्या हल है, उस पर भी बात करते थे। उनको ये भी इल्म था कि इमरान खान साहब जो है ही गोज़ न्यूक्लियर, ही वांट्स टू बर्न द हाउस डाउन। उनको खदशा था, डर था, उनको पता था कि ये होगा। इमरान खान साहब जो है वही कर रहे हैं जो तवक्को कर रहे थे सब के, वो आराम से इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे, वो ज़िद में रहेंगे और वो फिर लगे रहेंगे, जैसे भी लगे रहे हैं।
तो ये सब कुछ उनको मालूम था। ये वही बात होगी ना कि जब आप अरेंज मैरिज करने जाते हैं और आप ख़ानदान की तहकीक करते हैं, आप बातचीत करते हैं, आप सब जो ब्राइड है या प्रोस्पेक्टिव ब्राइड है उससे मुलाकात भी करते हैं, जान पहचान होती है, ये सब कुछ चल रहा था। ये मैं बता दूं कि ऐसे ये सारी मनसूबाबंदी या ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एवी हवा में से तो नहीं आया था ना, कुछ सोच के समझ कर सारी कंटिजेंसी सोच कर ये तभी आया था। और फिर उसके बाद जब शादी हो जाती है फिर आपको अफसोस होता है। यही इस वक्त चल रहा है। और अफसोस किस तरह से हो रहा है कि जो ब्राइड ग्रूम है इस वक्त, अगर हम कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वो कभी ससुराल, कभी मेका, कभी इधर, कभी वहाँ, हर जगह जा रहे हैं पूछने के लिए। समझ नहीं आ रही कि आगे फिर घर ख़रीदना है, बच्चे पैदा करने हैं, नई नौकरी लेनी है। सो ये जो इबाम जिसकी मैं बात कर रही थी ब्रेक से भी पहले, ये सिर्फ उस फैसला जो कल आया था उसकी वजह से नहीं, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद पैदा कर रहे हैं अपनी कमज़ोर फ़ैसला साजी की वजह से, और उसके लिए उनको ज़िम्मेदारी लेनी होगी। ये जो इस वक्त हालात हुए हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है। दे शुड हैव मेड क्विकर डिसीजंस। इसमें कोई मैं ये भी कह दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त नून लीग के अंदर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। एक ग्रुप है जो समझता है कि जल्दी इलेक्शंस कर ही देने चाहिए, कि क्यों हम इसका ज़िम्मेदारी उठाएंगे जो सारा कचरा है। फिर दूसरी तरफ आपको ये भी नज़र आता है कि एक बदएतमादी भी है। ये भी सोच पाई जाती है कि क्या इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी थी, जो वो सक्सेसफुली कामयाबी से डिस्ट्रैक्ट कर पाए हैं उसको, उसकी ज़िम्मेदारी कुछ इस्टेब्लिशमेंट में भी आ रही थी। क्या एक दफ़ा इन्होंने गैर मकबूल फ़ैसले ले लिए, क्या इसके बाद उनको भी आउट किया जाएगा? जो मौजूदा हुकूमत है, कोalition गवर्नमेंट है, यूनिटी गवर्नमेंट है, उनको वो बल्कि जो क्योंकि तिनकों पे खड़ी है ना, ये तो जो मेजॉरिटी थी जो इमरान खान थी वो, लेकिन कंप्लेन नहीं कर सकते भाई, इनको पता था। जैसे आप सब लोग कह रहे हैं कि पता था और मुझे अभी इस टाइम पे प्रोग्राम क्लोज करना है, लेकिन एक चीज़ के ऊपर मैं खुश हूँ, वो यूँ खुश हूँ कि आज हम लोग यानी हम चारों पैनलिस्ट इस शो के और जो हुकूमत है वो सेम पेज पर है, क्योंकि हम भी यही बात कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, इलेक्शन होंगे कि कंपनी यही चलनी है, और पूरी की पूरी मुत्तहिदा हुकूमत भी यही बैठ के बातें करती है। लंबी लंबी मीटिंग होती है कि क्या करना है, अगले इलेक्शन कराना है कि कंपनी यही चलानी है। सो एटलीस्ट फॉर टुडे और अंटिल नाउ हम लोग सेम पेज पर है। मुझे नहीं पता कि मंडे को क्या होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल द पैनलिस्ट फॉर ज्वाइनिंग इन। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आई विल सी यू ऑन मंडे। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।